Good afternoon, student and my dear friend. Today I am going to discuss the topic of chemical nature and property of enzymes. This is the lecture number 2. Lecture number 2. And topic is chemical nature and property of enzymes. स्टूडेंट, लेक्चर फर्स्ट में आपने जो सीखा था उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन एंड आईयूवी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के बारे में बताया था। इस लेक्चर में आपको मैं केमिकल नेचर और प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम्स के बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो हमारे प्रोटीन नेचर के हैं। एंजाइम्स आर यानी ऑलमोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन नेचर के होंगे, प्रोटीन इन नेचर। अब ये प्रोटीन इन नेचर में प्रोटीन भी किस टाइप का होगा? ये टर्सरी टाइप का प्रोटीन बेसिकली होते हैं। टर्सरी टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं। स्टूडेंट, देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, जैसे कि आरएनए एंजाइम्स, राइट? एग्जांपल इज राइबोजाइम्स are not considered in protein structure, right? On the basis of chemical nature, the enzymes are divided into two main groups. The first one is divided into two main groups, right? The first one is simple enzymes, and second one is conjugated enzymes. Conjugated enzymes को और हम क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स एंजाइम भी बोल सकते हैं और होलो एंजाइम्स भी बोलते हैं, और होलो एंजाइम्स भी बोलते हैं, राइट? नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि जो सिंपल एंजाइम्स क्या होते हैं। सिंपल एंजाइम्स में वो एंजाइम्स होते हैं जिसमें बेसिकली क्या होगा कि ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन पार्ट होगा, ऑलमोस्ट कंटेन प्रोटीन पार्ट, ऑलमोस्ट कंटेन प्रोटीन पार्ट। उसमें कोई भी नॉन प्रोटीन पार्ट्स एसोसिएट नहीं होगा। इसके एग्जांपल है, जैसे इसके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं हम। जैसे कि एग्जांपल है पैप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड पेपेन। ठीक, these are the example of simple enzymes.
नाउ स्टूडेंट मैं अब आपको कंजुगेटेड एंजाइम्स के बारे में बताता हूँ। कंजुगेटेड एंजाइम्स जो कंजुगेटेड एंजाइम्स हैं उसको ही हम कॉम्प्लेक्स एंजाइम और होलो एंजाइम्स ही बोलते हैं। कंजुगेटेड एंजाइम्स में क्या होगा कि प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होगा और नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होगा। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि इट आल्सो कंटेन प्रोटीन पार्ट राइट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोटीन पार्ट नॉन प्रोटीन पार्ट। जब प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट आपस में कंबाइन होंगे तो उस कंडीशन में ये आपका होलो एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं, होलो एंजाइम्स का फॉर्मेशन करेंगे राइट। यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा फोकस करना है कि जो प्रोटीन पार्ट्स है, प्रोटीन पार्ट्स को हम एपो एंजाइम्स बोलते हैं। प्रोटीन पार्ट्स को क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम्स। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है और नॉन प्रोटीन पार्ट्स को क्या बोलेंगे हम? कोफैक्टर। कोफैक्टर। और होलो एंजाइम्स जो क्या है हमारा, इसको हम बोल सकते हैं फंक्शनल एंजाइम्स। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल, फंक्शनल फॉर्म में आगे आएंगे फंक्शनल एंजाइम्स, फंक्शनल एंजाइम्स राइट। स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए है कि जो प्रोटीन पार्ट्स है, प्रोटीन पार्ट जो स्टार्टिंग कंडीशन में क्या रहता है? नॉन फंक्शनल रहता है। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल रहता है राइट। लेकिन जब ये कोफैक्टर है या प्रोटीन पार्ट्स है, नॉन प्रोटीन पार्ट्स या कोफैक्टर आपके प्रोटीन की साइड पे कहीं पे अटैच हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या कर देंगे? ये होलो एंजाइम्स का फॉर्मेशन कर देते हैं या फंक्शनल एंजाइम्स का बन जाते हैं और अपनी एक्टिविटी को शो करने लगते हैं राइट। मैं इसको और भी आपको इजी तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका एपो एंजाइम्स है, दिस इज कॉल्ड एपो एंजाइम्स राइट। अब इसके साथ में ही क्या करा? कोफैक्टर को ऐड किया। कोफैक्टर कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज कोफैक्टर। कोफैक्टर राइट। जब एपो एंजाइम्स में कोफैक्टर ऐड होगा तो उस कंडीशन में क्या बनेगा? ये एक होलो एंजाइम्स का फॉर्मेशन करेगा। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मिल जाएगा इसका। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम बोल सकते हैं होलो एंजाइम। दिस इज कॉल्ड होलो एंजाइम्स राइट। तो यहाँ पर जो ये पार्ट्स है, इस पार्ट्स को हम बोलते हैं प्रोटीन पार्ट, दिस इज प्रोटीन पार्ट। और ये वाला हो गया नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट राइट। स्टार्टिंग में जो प्रोटीन पार्ट है एपो एंजाइम्स है वो नॉन फंक्शनल होगा, लेकिन जैसे ही कोफैक्टर इसमें बाइंड होगा तो ये होलो एंजाइम्स क्या है? फंक्शनल कंडीशन में आ जाएगा। तो अब क्या हो गया? ये फंक्शनल
कंडीशन में आ चुका है। राइट स्टूडेंट, राइट। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा जो फैक्टर है, इन फैक्टर की भी डिवीजन कर रखी है, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। स्टूडेंट, जो को फैक्टर है, को फैक्टर्स को जो डिवाइड किया गया हमने, टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, राइट। और इसके अलावा सेकंड पार्ट में क्या है, इनऑर्गेनिक मेटालिक आयंस में इसको डिवाइड किया गया है, राइट। जो नॉन प्रोटीन पार्ट्स है, जो नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसको फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज कोएंजाइम्स, एंड सेकंड वन इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, The first one is coenzyme and second one is prosthetic group, right? और जो इनऑर्गेनिक मेटालिक आयंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक मेटालिक आयंस को एक्टिवेटर भी बोलते हैं, और इसको हम मेटालो एंजाइम्स भी बोलते हैं, एंड आल्सो कॉल्ड मेटालो एंजाइम्स, राइट। अब मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स के बारे में बताता हूं जो इनऑर्गेनिक मेटालिक आयंस हैं, और वो क्या करेंगे कि एंजाइम्स के साथ बाइंड होकर अपने एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले है इसमें एग्जांपल, द फर्स्ट वन इज कॉपर 2+। इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा, उसे एंजाइम का नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, राइट। एंजाइम नाम क्या होगा? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। एंड सेकेंड जो एग्जांपल है इसमें आयरन 3+। इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्या है? कैटालाइज और ऑक्सीडेज, कैटालाइज और ऑक्सीडेज। राइट। पोटेशियम जो है आपका इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है, उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है पायरुवेट काइनेज, राइट। मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम कोफैक्टर है वो आपका एंजाइम से हेक्टोकाइनेज, लास्ट
एंजाइम जिंक जो कोफैक्टर है वो जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोफैक्टर, राइट, which is showing the responsibility in these enzymes, right? Now student, अब मैं आपके पास जो हमारे नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इसके बारे में बताता हूँ। Now start coenzymes. Coenzymes, right? स्टूडेंट जो कोएंजाइम्स होते हैं स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। सेकेंडरी, इट इज obtained from या derived from water soluble vitamins, from water soluble vitamins। स्टूडेंट, दो दिस टाइप्स के जो कोएंजाइम्स हैं, ये जो कोएंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं कि अपो एंजाइम के साथ में लूजली एसोसिएटेड रहते हैं या लूजली कनेक्टेड होते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज लूजली कनेक्टेड with apo enzymes, राइट। इसका मतलब क्या है कि जो कोएंजाइम्स और अपो एंजाइम्स के बीच जो बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, वो काफी वीक होती है। इस वजह से क्या होते हैं कि ये इजीली सेपरेटेड हो जाते हैं। इस वजह से क्या होगी, ये इजीली सेपरेटेड हो जाता है, राइट। स्टूडेंट, यहाँ पे जो कोएंजाइम्स है, कोएंजाइम्स को हम को सबस्ट्रेट और सेकेंडरी सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज को सबस्ट्रेट एंड secondary substrate co-substrate and secondary substrate, राइट। इसको co-substrate और secondary substrate इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये कोएंजाइम्स हैं, ये कोएंजाइम्स क्या करते हैं कि सबस्ट्रेट के साथ एसोसिएशन करके उसकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनको को सबस्ट्रेट या सेकेंडरी सबस्ट्रेट बोला गया। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास कि हम लैक्टेट का कन्वर्जन कराते हैं पायरुवेट में, लैक्टेट का कन्वर्जन है पायरुवेट में with the help of enzymes in aldehyde, means lactate aldehyde means lactate dehydrogenase, lactate dehydrogenase,
जिनेज। राइट, इसी के साथ साथ क्या होता है कि इसमें जो कोएंजाइम्स है जैसे कि NAD+ सबस्ट्रेट के साथ एसोसिएट होता है और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये NADH+H+ में। राइट, NAD+ जो है क्या है हमारे पास कोएंजाइम्स है और ये यहाँ पर किसमें रिड्यूस होगा NADH+H+ में। तो यहाँ पर जो क्या है ये जो कोएंजाइम्स है ये सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है और उसको उसकी प्रोसेस में हेल्प करता है, तो जिसकी वजह से क्या है इसको को सबस्ट्रेट और सेकेंडरी सबस्ट्रेट बोला गया है। राइट, अब मैं आपको नेक्स्ट है प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में बताता हूँ। प्रोस्थेटिक ग्रुप स्टूडेंट, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है टाइटली बॉन्डेड होते हैं, टाइटली बॉन्डेड with apoenzymes, टाइटली बॉन्डेड विद apoenzymes, जिसकी वजह से क्या है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप को इजीली से सेपरेटेड नहीं किया जा सकता। तो डज नॉट सेपरेटेड इजीली। राइट, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल जो दे सकते हैं, जो एग्जाम्पल है यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि जो हीम मोइटी है, हीम मोइटी जो यहाँ पर हीम मोइटी है वो बाइंड होती है पर ऑक्सीडेज एंजाइम्स में, एंजाइम्स में। यहाँ पर दो प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं FAD एंड FMN। These non-protein parts is called coenzymes, इनको coenzymes बोलते हैं, and prosthetic group भी बोलते हैं, and prosthetic group भी इनको बोला जाता है। राइट, FAD means flavin, adenosine, dinucleotide और FMN means flavin mononucleotide। राइट, अब हम आपको डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है एंजाइम्स की, स्पेसिफिक नेचर। राइट, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि हर एंजाइम्स की अपनी खुद स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ऑन देयर एक्शन, उसके एक्शन पे। जैसे कि एग्जांपल है
हेप्टाइडिन, जो हेप्टाइडिन है वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को, मैनोज को इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। दूसरा एग्जाम्पल भी हम इसमें दे सकते हैं, जैसे सुक्रोज, सुक्रेज, राइट। सुक्रेज क्या करता है, एंजाइम जो सुक्रेज एंजाइम है वो सुक्रेज का हाइड्रोलाइसिस करेगा, राइट। तो ये है कि एंजाइम्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक नेचर। द सेकंड इज प्रोटीन नेचर, प्रोटीन नेचर, राइट। स्टूडेंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, और जो भी प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं, इनसाइड बनते हैं, लेकिन ये जो अपना एक्ट करेंगे, काम करेंगे, वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों कंडीशन में करते हैं। तो जब ये इनसाइड में काम करेंगे या बॉडी के अंदर काम करेंगे तो उसको हम बोलते हैं एक्टिंग इनसाइड द बॉडी, एक्टिंग इनसाइड द बॉडी इन विवो कंडीशन, इन विवो कंडीशन, राइट। और अगर यही आउटसाइड द बॉडी काम करे, एक्टिंग आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, तो हम उसको इन विट्रो कंडीशन बोलते हैं, कॉल्ड इन विट्रो कंडीशन, called in vitro condition. Now friends, come to the third property of the enzymes is reversibility. Third property is reversibility. रिवर्सिबिलिटी, राइट। स्टूडेंट, रिवर्सिबल अगर कोई भी हमारी जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो रही है तो उस कंडीशन में एंजाइम्स क्या काम करेंगे कि एंजाइम जो है उसको रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इंक्रीज करेंगे वो या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट, या वो उसको इंक्रीज करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट, या इंक्रीज करेंगे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे, ठीक। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे ये एग्जांपल है अल्डोलेज। एग्जांपल है अल्डोलेज। अल्डोलेज क्या करेगा कि जो हमारे पास हेक्सोन है यानी कि 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है हेक्सोन, वो क्या करेगा कि 3 ट्रायोड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ
ट्राइओल में कन्वर्ट कर देगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइओल में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो प्रोसेस है वो किसकी हेल्प की सहायता से हो रही है? अल्डोलेज की हेल्प की सहायता से हो रही है। अल्डोलेज हेल्प की सहायता से हो रही है। यहाँ पर क्या है कि 6 कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन विद द हेल्प ऑफ अल्डोलेज, राइट। तो ये जो रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है, ठीक है। पहले हेक्सोन से आपको 2 मॉलिक्यूल्स ये बन जाएंगे, फिर 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके आपका हेक्सोन बना देंगे, ठीक। तो दिस इज द प्रॉपर्टी रिवर्सिबिलिटी, राइट। अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं 4th प्रॉपर्टी के बारे में। फोर्थ प्रॉपर्टी is acting on minute quantity of enzymes, acting on minute quantity of enzymes। स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स क्या है कि कम से कम कंसंट्रेशन में या कम से कम क्वांटिटी में अपना इफेक्ट शो करती है, और जो प्रोडक्ट है वो हायर क्वांटिटी में या हायर अमाउंट में प्रोड्यूस करती है। तो इसको हम जो और भी इसी तरीके से अगर हम समझ सकते हैं, इसको हम TON यानी कि टर्न्स ओवर नंबर से इजीली समझ सकते हैं। इसमें इसका मतलब क्या है कि 1 molecules of enzyme, 1 molecules of enzyme जो कन्वर्ट करता है, जो कन्वर्ट करेगा नंबर ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा in 1 minute। in 1 minute राइट। एग्जाम्पल इसके जैसे आप और भी समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल 1 मॉलिक्यूल्स सुक्रोज का है, तो जो प्रोडक्शन कितनी कर सकता है वो 10,000, राइट। और इसके अलावा अनदर एग्जांपल जो है हम इसको दे सकते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट का 1 मॉलिक्यूल से वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है? 36 मिलियन। राइट। तो ये है आपका एक्टिंग ऑन माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ एंजाइम, इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोलाइडल नेचर। जो 5th प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम्स की है कोलाइडल नेचर।
फिर जो एंजाइम्स हैं उनका नेचर क्या, कोलाइडल होता है, और इस कोलाइडल नेचर की वजह से क्या है कि ये जो एंजाइम्स है जो सबस्ट्रेट पे लार्जेस्ट सरफेस एरिया के साथ बाइंड करते हैं और अपना एक्शन अच्छी तरीके से शो करते हैं, राइट। तो इट बाइंड with large surface area in substrate and produce its action और अपने एक्शन को शो करते हैं, राइट। जो 6 प्रॉपर्टी है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो समझने वाली है, एक आइसो एंजाइम्स। राइट, इस पर यहाँ फोकस करना है कि आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं। आइसो एंजाइम्स जो हैं वो सेम एंजाइम्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और ये क्या करते हैं कि सेम रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, राइट। तो आइसो एंजाइम्स के सेम एंजाइम्स हैव different parts and catalyze same reaction राइट। ठीक, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, हम एग्जांपल लेके चलते हैं LDH को क्या बोलते हैं फ्रेंड, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अभी सेम एंजाइम्स हैं, अब इसकी डिफरेंट पार्ट्स क्या हो सकती हैं, LDH फर्स्ट, LDH सेकंड, LDH थर्ड, LDH फोर्थ एंड LDH फिफ्थ, राइट। लेकिन इसका मेन काम क्या है कि ये लैक्टेट को ये कन्वर्ट किसमें करेगा, लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, राइट, विद द हेल्प ऑफ LDH। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर स्टूडेंट आइसो एंजाइम्स के बारे में हो गया है, राइट। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ इसमें एंजाइम इंड्यूसर। एंजाइम्स इंड्यूसर, एंजाइम्स इंड्यूसर का मतलब क्या होता है कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाना, ठीक है। तो एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो भी केमिकल्स हैं या जो भी सब्सटेंस को यूज करते हैं उसको एंजाइम इंड्यूसर बोलते हैं, राइट। जैसे एक एग्जांपल है पेनिसिलिन, एग्जांपल जो देते हैं पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक्स है, और जो पेनिसिलिन क्या है कि पेनिसिलेज एंजाइम्स को इंड्यूस करती है या उसको एक्टिवेट करती है। पेनिसिलिन इंड्यूस पेनिसिलेज एंजाइम्स इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
in microorganism। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है एंजाइम्स इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एंजाइम्स रिप्रेशन प्रॉपर्टी। एंजाइम रिप्रेशन प्रॉपर्टी, एंजाइम रिप्रेशन बोल सकते हैं, एंजाइम सप्रेशन बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कोई भी सब्सटेंस है एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम कर देगी, राइट, उसके इंडक्शन को कम कर दे, उसको एंजाइम रिप्रेशन या सप्रेशन बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इंसुलिन जो है, एग्जाम्पल में इंसुलिन जो है इंसुलिन क्या करती है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उसको इंक्रीज करती है, स्टिमुलेट करती है, राइट। तो स्टिमुलेट द एंजाइम involved in glycolysis, involved in glycolysis, राइट। बट इसके जो अपोजिट एक्शन क्या करेगी, कौन सा होगा, ग्लूकागन। तो ग्लूकागन क्या करेगा, बिल्कुल इसको डिक्रीज या इनहिबिट कर देगा, डिक्रीज और इनहिबिट द ग्लाइकोलाइसिस एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ग्लाइकोलाइसिस एंजाइमेटिक एक्टिविटी, enzymatic activity, right? Student, this is